हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। सॉरी फॉर द लेट। ये थोड़ा क्लास में बहुत दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, मतलब 2-3 दिन बाद। ये जो क्लास में अपलोड कर रही हूँ वो है बेसिक कंसेप्ट। तो पहले तो हमारा ख़त्म हो चुका है। इस क्लास में हम सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे और अगले 5 से 6 क्लास भी सिर्फ हम प्रैक्टिकल करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट के चैप्टर के रिलेटेड है। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 5-6 क्लास अभी तो रहेगा सिर्फ बेसिक कंसेप्ट का प्रैक्टिकल। अब मैंने कुछ क्वेश्चन भी प्रिपेयर की हूँ, वो उस क्वेश्चन को लेकर आंसर भी निकालेंगे। जैसे कि बेसिक कंसेप्ट में था ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे कि स्लैब रेट यूज़ करके इंडिविजुअल का कैसे निकालेंगे टैक्स, एमआर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन जो 115 बीएससी है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम इस क्लास में देखेंगे। अगले 4-5 क्लास यही रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बात आपको बतानी थी। जैसे कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल ओपन की है, वहाँ पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा इनकम टैक्स के रिलेटेड। उस चैनल का नाम है अर्चना पर्वत इनकम टैक्स क्लासेस। आप वहाँ पर अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इनकम टैक्स के रिलेटेड जो भी यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसका आंसर हो या क्वेश्चन हो, कुछ भी इनकम टैक्स के रिलेटेड, चैप्टर के रिलेटेड सारे का सारा नोट्स सब कुछ अपलोड हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का भी नोट्स मैंने जो बनाए हैं उसको भी अपलोड कर दूंगी। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेना। ओके। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले क्लास में मैंने आपको बताया था जो एमआर का कंसेप्ट था। एक एमआर एमआर का मतलब आपको पता है ना। एमआर क्या था? मार्जिनल रिलीफ। वो क्यों मिलता है मार्जिनल रिलीफ हमको? मार्जिनल रिलीफ जो मिलता है हमको इसीलिए मिलता है कि अगर अगर हमारा किसी साल टैक्स अगर ज़्यादा हो गया लेकिन इनकम हमारा कम है, टैक्स ज़्यादा देना होगा, तो इस केस में हमको एमआर मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। एंड अगर किसी साल हमारा सरचार्ज लगने के वजह से हार्डशिप हो गया, मतलब सरचार्ज लगने की वजह से हमको टैक्स ज़्यादा देना होगा। अगर हमको टैक्स ज़्यादा देना होगा उस केस में हमारा इनकम तो कम है लेकिन टैक्स अगर हम ज़्यादा देंगे तो कैसे कैसे हम एडजस्ट करेंगे? तो उस केस में हमको एमआर मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ में अब हम थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते चलेंगे एंड उसका आंसर देखते चलेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है मार्जिनल रिलीफ। मैंने तो एग्जांपल दी थी, एक दो दी थी। अभी अभी हम इस क्लास में जो होगा वो सिर्फ एमआर के ऊपर होगा आज का क्लास। ओके, अब देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? मिस्टर एक्स है, रेसिडेंट है, एज जो है इसकी 55 ईयर्स है एंड टोटल इनकम जो है 51,50,000 है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक एजम्पशन भी ली थी, जैसे कि वहाँ पर एक एग्जाम्पल था, 2-3 एग्जाम्पल ऑलरेडी हो चुका है ना एमआर के रिलेटेड, एक दो तो हुआ है। जैसे कि एमआर में जो है मैंने आपको बताया था एजम्पशन लेना होता है। वहाँ पर 1 करोड़ समथिंग था ना, मैंने जो बोला था कि अजम्पशन लेना है कि अगर उसका इनकम 1 करोड़ होता तो क्या होता। यहाँ पर वैसे ही हमको अजम्पशन लेना है। जैसे कि इसका जो इनकम है, टोटल इनकम कितना है? 51,50,000। यहाँ पर उसका अजम्पशन हम जो लेंगे वो लेंगे कि उसका अगर इनकम 50 लाख होता तो उस पर टैक्स एंड सरचार्ज कितना आता, फिर हम एमआर निकालेंगे। तो अभी देखते हैं। जैसे कि इनकम एक तो लेंगे हम 50 लाख, दूसरा लेंगे 51,50,000। अजम्पशन यहाँ पर हम कितने लिए? 50 लाख। इनकम कितना है? 51,50,000। अगर इसका इनकम 50 लाख होता तो उस पर टैक्स कितना आता, ये हमको देखना है। जैसे कि अभी हम कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों पर हम टैक्स निकालेंगे, अभी हम एमआर देखेंगे। यहाँ पर अगर हम एज जो है मिस्टर एक्स का कितना है? 55 है, मतलब यहाँ तो यहाँ 115 बीएससी नहीं लिया तो उस पुराना स्लैब में कैलकुलेट करेंगे। लेस देन 60 है, मतलब स्लैब क्या लगेगा? 2.5 लाख वाला। तो यहाँ पर देखेंगे 51,50,000, पहले उस पर टैक्स निकालेंगे। पहले तो देखेंगे 10 लाख से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 41,50,000। उस पर हम डायरेक्ट लगाएंगे 30%। फिर हम 1,12,500 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13,57,500। यह आएगा हमारा टैक्स जो है 51,50,000 के ऊपर, 13,57,500। ओके। अब हम देखेंगे 50 लाख के ऊपर अगर हम टैक्स निकालेंगे वहाँ कितना आएगा।
50 लाख 10 लाख से कितना ज़्यादा है? 50 लाख जो है वो 10 लाख से कितना ज़्यादा है? 40 लाख ज़्यादा है। 40 लाख से ऊपर हम लगाएंगे 30%, फिर 1,12,500 आया टोटल 13,12,500। यहाँ ये सब यहाँ पर यह आया इसका 50 लाख के ऊपर इतना टैक्स, 51,50,000 के ऊपर इतना टैक्स। अब यहाँ पर सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज कैसे ऐड करेंगे? सरचार्ज यहाँ पर नील आएगा, आपको तो पता है वो सरचार्ज का रेट पहले 50 लाख तक नील है ना, यहाँ पर नील सरचार्ज। यहाँ पर सरचार्ज आएगा 50 लाख से 1 करोड़ कितना परसेंट है? 10% है। सरचार्ज यहाँ पर आएगा 10%, 13 यहाँ पर अगर 10% सरचार्ज लगेगा 135750। तो यहाँ पर कितना आया? 13,12,500 एंड 149,3250। इन दोनों में हम निकालेंगे टैक्स प्लस सरचार्ज इतना आया। टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा 131,2,500 माइनस 149,3250, 180,750, यह आएगा इसका डिफरेंस। मतलब टैक्स कितना है? 180,750, यह आया टैक्स। टैक्स का कितना आया डिफरेंस? 180,750। इनकम हमने कितने बढ़ाया है? इनकम जो बढ़ाया है हमने कितने बढ़ाया है? 1,50,000 जो बढ़ाया है। टैक्स हमको कितना देना है? 1,80,750, मतलब टैक्स ज़्यादा है इनकम से। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? एमआर मिलेगा। तो यहाँ पर हम 1,50,000 माइनस करेंगे यहाँ से, कितना हमको एमआर मिलेगा देखते हैं। जैसे कि 1,80,750 माइनस गैप कितना है? 50 लाख लेंगे तो 51,50,000 से गैप कितना है? 1,50,000। तो 30,750 हमको एमआर मिलेगा। ये है हमारा एमआर। अब जो टैक्स प्लस सरचार्ज जो निकाला ना 149,3250, यहाँ से हम माइनस करेंगे 30750, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 149, यहाँ से जो अमाउंट निकला ना 149,3250 माइनस ये जो एमआर निकला 30750, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,462,500। यहाँ पर हम 4% सेस अगर ऐड करेंगे प्लस में 4% सेस, तो टोटल आंसर हमारा आएगा जो आएगा 1,521,000। ओके, ये आएगा हमारा टोटल 1,521,000। यह आएगा हमारा फाइनल टैक्स, मतलब 15,21,000। ओके, ये है हमारा एमआर जो है 30750। ये एमआर है, यह हमारा डेट है। इसको मैं अच्छे से आपको दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। जैसे कि इनकम जो है 50 लाख से, इनकम जो है 51,50,000, मतलब यहाँ इसका जो टोटल इनकम है वहाँ पर 51,50,000 है, यहाँ पर हम 51,50,000 लेंगे। फिर हम अज्यूम करेंगे कि अगर उसका इनकम 50 लाख होता तो कितना होता टैक्स उस पर। फिर हम लेंगे उसका इनकम 50 लाख है अज्यूम, देन टैक्स उस पर निकालेंगे। कितना आया? 13,12,500। इस पर आएगा 13,57,500। यहाँ पर सरचार्ज आएगा नील, क्योंकि 50 लाख के ऊपर नील सरचार्ज, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ के ऊपर 10%। तो यहाँ आया 13,5750। यहाँ पर टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आया? 13,12,500। यहाँ आया 14,93,250। अब इसका जो डिफरेंस आएगा उसका डिफरेंस 1,80,750 आया। मतलब इसका डिफरेंस देखेंगे। अब इनकम का डिफरेंस कितने हैं? इनकम का डिफरेंस है 1,50,000 एंड टैक्स का डिफरेंस है 1,80,750। मतलब यहाँ पर हमको एमआर मिलेगा, मतलब टैक्स ज़्यादा है हमको। इनकम तो हमारा 1.5 लाख है, मगर टैक्स जो है 1,80,750 है। मतलब कितना ज़्यादा है? 30,750 है, उसका हमारा एमआर मिल जाएगा। एमआर के ऊपर
अब हम क्या करेंगे, जितना जो निकल थे टैक्स प्लस सरचार्ज उसके ऊपर हम ये माइनस करेंगे। ये जो एमआर हम माइनस करेंगे तो कितना निकला हमारा 149,320,3250 से हम माइनस करेंगे 30,750 माइनस करेंगे तो आएगा 14,62,500। यहाँ पर अगर हम 4% सेस ऐड करेंगे तो आएगा 15,21,000। ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दो भी प्रैक्टिकल करेंगे तो चलेगा, लेकिन अच्छे से होना चाहिए। ओके, हमको कहीं जाना भी नहीं है इतना जल्दी, तो शुरू करते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर टू जो है, मिस्टर आर है जो रेसिडेंट है, एज जो इसकी है 45 ईयर्स है, एंड टोटल इनकम जो है 1,05,00,000 है। ओके, अब हम एमआर निकालेंगे इस पर। जैसे कि पहले तो हम लेंगे इसका जो इनकम है कितना है 1,05,00,000, देन हम एज्यूम करेंगे इसका इनकम अगर 1 करोड़ होता तो कितना होता टैक्स उस पर। अब हम देखते हैं, जैसे कि इनकम जो लेंगे पहले तो हम 1,05,00,000 से ऊपर निकालेंगे, फिर हम टैक्स निकालेंगे 1 करोड़ के ऊपर, देन टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों के ऊपर जितना आएगा फिर उसका जो डिफरेंस आएगा उसका निकालेंगे एमआर, फिर हम एमआर से इतना माइनस करेंगे 1,05,00,000 जितना आया था टैक्स प्लस सरचार्ज से माइनस करेंगे, फिर हम उस पर 4% सेस ऐड करेंगे तो फाइनल टैक्स आएगा। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे कि मिस्टर आर है, रेसिडेंट है, एज इसकी 45 ईयर्स है, टोटल इनकम 1,05,00,000 है। अगर उसका इनकम 1 करोड़ होता तो उस पर टैक्स कितना आता ये निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे इस पर 1,05,00,000 के ऊपर टैक्स कितना आता ये भी हम निकालेंगे 1,05,00,000। 10 लाख से कितना यहाँ पर जो स्लैब लगेगा वो कितना 2.5 लाख वाला लगेगा, 45 ईयर्स है मतलब 60 से कम है, मतलब सीनियर सिटीजन भी नहीं है। तो पहले तो 1,05,00,000 जो है वो 10 लाख से कितना ज़्यादा है, 10 लाख से कितना 95 लाख ज़्यादा है, उस पर हम लगाएंगे 30%, देन 1,12,500 ऐड करेंगे तो उस पर टैक्स आएगा 2,962,500। यह आएगा इस पर टैक्स 1,05,00,000 के ऊपर। फिर 1 करोड़ के ऊपर अगर टैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा 10 लाख से 1 करोड़ कितना ज़्यादा है 90 लाख, तो उस पर हम लगाएंगे 30% तो कितना आएगा 27 लाख, फिर हम ऐड करेंगे 1,12,500 तो आएगा टैक्स इस पर 28,12,500, 2,28,12,500, 29,62,500। अब यहाँ पर हम सरचार्ज ऐड करेंगे, इस पर भी सरचार्ज कितना आएगा 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक है, मतलब सरचार्ज कितना आएगा 15%, यहाँ पर आएगा 1 करोड़ तक मतलब 10%। यहाँ पर टैक्स और सरचार्ज कितना आएगा, मतलब सरचार्ज कितना आएगा 2 4,44,375 यह आएगा इस पर 15% सरचार्ज, यहाँ पर आएगा 28,12,500, इस पर हम लगाएंगे फिर 10% सरचार्ज तो कितना आएगा 28,12,50। इसको हम ऐड करेंगे अभी, टैक्स पर सरचार्ज कितना आएगा, यहाँ आएगा 34,06,875, यह आएगा टैक्स प्लस सरचार्ज मतलब 29,62,500 प्लस में 4,44,375, 340,6875, देन हम ऐड करेंगे इसको टैक्स एंड सरचार्ज 28,12,500 प्लस में 28,12,50 तो कितना आया 30,93,750। टैक्स प्लस सरचार्ज ये आया। ये अगर इनकम 1,05,00,000 होती तो यह आएगा टैक्स एंड सरचार्ज, एंड अगर इनकम 1 करोड़ होती तो यह आएगा टैक्स प्लस सरचार्ज। अब इसका डिफरेंस देखते हैं कितना है, 30,93,750 माइनस 34,06,875
3,131,775 3,131,2,5 ये आएगा हमारा MR। नहीं, क्योंकि यहाँ पर MR नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे? यहाँ पर MR क्यों नहीं मिलेगा हमको? इनकम कितना बढ़ा है? 5 लाख। टैक्स कितना है? 3,13,125, मतलब टैक्स कम है, इनकम ज़्यादा है। तो इस केस में नो MR। MR हमको कहाँ मिलता? अगर टैक्स ज़्यादा होता, इनकम कम होता, फिर हमको MR मिलता। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर MR इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा इनकम जो कितना से बढ़ा है? 5 लाख से बढ़ा है ना। इनकम जो बढ़ा है 5 लाख से बढ़ा है, एंड टैक्स जो है वो सिर्फ 3,13,125, मतलब यहाँ पर हमको MR नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा इनकम ज़्यादा है, टैक्स कम है। अगर कहीं पर टैक्स ज़्यादा होता, इनकम से हार्डशिप हो जाता, उस केस में हमको MR मिल जाता। यहाँ पर MR नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो 3406875 है ना, इस पर हम 4% सेस ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3406875 प्लस में 4% सेस, जो आएगा 3543150। यह आएगा हमारा फाइनल टैक्स 3543150। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? जैसे कि मिस्टर पी है, एज जो इसकी है 41 ईयर्स है, एंड इनकम जो है 54 लाख है। तो इनकम अभी हम लेंगे कितना? पहले तो 2.5 लाख की लिमिट लगेगा, ये तो श्योर है। फिर हम देखते हैं कि जो इनकम है वो कितना लेंगे हम। 54 लाख है टोटल इनकम इसका, मतलब पहले हम एज्यूम करेंगे अगर इनकम इसका 50 लाख होता तो उस पर टैक्स एंड सरचार्ज क्या आता, देन 54 लाख के ऊपर टैक्स एंड सरचार्ज क्या होता, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा वो आएगा MR। फिर हम MR को माइनस करेंगे 54 लाख के जो टैक्स प्लस सरचार्ज के अमाउंट से, फिर हम जो निकलेगा उस पर 4% सेस ऐड करेंगे तो आएगा हमारा फाइनल टैक्स। अब हम देखते हैं, जो मिस्टर पी है इसका एज 41 ईयर से, एंड जो इनकम है इसका 54 लाख है। अब हम देखते हैं इनकम अगर 50 लाख होती तो उस पर टैक्स एंड सरचार्ज कितना आता। इनकम अगर 50 लाख होती तो उस पर टैक्स एंड सरचार्ज कितना आता? 50 लाख होती इनकम तो कितना आता? अब हम देखते हैं टैक्स जो आएगा इस पर कितना आएगा। 50 लाख कितना ज़्यादा है? 10 लाख से 40 लाख, उस पर हम लगाएंगे डायरेक्ट 30%, देन 1,12,500 ऐड करेंगे तो आएगा कितना टैक्स? 131, मतलब 13,12,500। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर 54 लाख, मतलब इसका इनकम ही है 54 लाख, इस पर हम टैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 54 लाख के ऊपर 54 लाख माइनस 10 लाख। 10 लाख से कितना ज़्यादा है? 54 लाख 10 लाख से कितना ज़्यादा है? 44 लाख, उस पर हम लगाएंगे 30%, फिर हम ऐड करेंगे 1,12,500 तो कितना आएगा? 14,32,500। 14,32,500। यहाँ पर हम ऐड करेंगे सरचार्ज। यहाँ पर तो नील सरचार्ज क्योंकि इनकम जो है 50 लाख तक नील। यहाँ पर सरचार्ज ऐड होगा 143250, मतलब 10% लगेगा ना। इनकम 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक। यहाँ पर टैक्स प्लस सरचार्ज ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1432,500, 15,75,750। यहाँ पर इतना आएगा 15,75,750। यहाँ से अगर ऐड करेंगे 13,12,500। अब हम माइनस करेंगे इससे, मतलब 15,75,750 माइनस 13,12,500 कितना है? 26,3250, मतलब 2,63,250। 2,63,250 ये आएगा हमारा डिफरेंस, मतलब MR। अब बताओ यहाँ पर MR मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहाँ पर MR हमको नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम इंक्रीमेंट यहाँ कितना हुआ है? 4 लाख। 54 लाख 50 लाख से कितना ज़्यादा है? 4 लाख। इनकम इंक्रीमेंट जो हुआ है सिर्फ 4 लाख हुआ है।
टैक्स जो है वो कितना है 2,63,250, मतलब टैक्स कम है इनकम ज़्यादा है, यहाँ पर हमको MR नहीं मिलेगा। ओके, ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन। में दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। ओके, इनकम है जो इसका है 54 लाख है, उस पर हम टैक्स निकालेंगे तो आएगा 14,32,500। देन उस पर सरचार्ज हम लगाएंगे 10%, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तो कितना परसेंट है सरचार्ज 10%, तो यहाँ आएगा 143,250। यहाँ इन दोनों को टैक्स प्लस सरचार्ज ऐड करेंगे तो आएगा 15,75,750। देन अगर इसका इनकम हम एज्यूम करेंगे 50 लाख होता तो उस पर टैक्स कितना आता 13,12,500। इस पर सरचार्ज जो आता नील, क्योंकि पहले 50 लाख तक नील सरचार्ज है। देन इस पर जो आया 13,12,500, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,63,250, मतलब इनकम ज़्यादा है टैक्स से, तो यहाँ पर हमको MR नहीं मिलेगा। MR नहीं मिलेगा तो इस केस में क्या होगा, हमको MR नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट हम 15,75,750 के ऊपर 4% सेस ऐड करेंगे, जितना आएगा उतना ही टैक्स बनेगा। 15,75,750 प्लस 4% सेस, तो आएगा कितना 163878। यह आएगा हमारा जो फाइनल टैक्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।